चलिए अब देखो, जैसे आपसे कहा गया कि भाई ये हाइड्रोजन एटम है कि नहीं, इधर देखो ये भी एटम है कि नहीं, ये मिल करके मॉलिक्यूल बनेगा। ये ऑक्सीजन एटम है, ये भी ऑक्सीजन एटम है कि नहीं, ये जब मिलेगा तो O2 बनेगा। बोलो भाई, तो यहां देखो एटम है कि नहीं, तो इसका एटॉमिक मास होगा, ये भी एटम है तो इसका क्या होगा, लेकिन एटम मिलके क्या बना, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले मॉलिक्यूल हो गया, पहले ये एटम हुआ कि नहीं। ठीक उसी तरह से देखो ये वाला है हो, ये देखो ये एटम है कि मॉलिक्यूल, ये भी एटम है कि नहीं भाई, और ये भी क्या है, जब एटम से एटम मिलाओगे ये क्या बन गया, ये समझ पा रहे हो। अब दो तरीका है कि अगर ये वन एटम लोगे, क्या लोगे, और ये भी क्या लोगे, क्या बनेगा, नहीं समझ पा रहे। लेकिन अगर तुम यही 1 मोल एटम लोगे, 1 मोल एटम, और ये भी क्या लोगे, 1 मोल एटम, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मोल एक मोल क्या हो जाएगा, जब 1 मोल लोगे, 1 मोल एटम, ये भी क्या हो जाएगा, 1 मोल एटम, ये क्या हो गया 1 मोल, नहीं समझ पा रहे हो। अब सोचो अगर हमने कहा कि 1 मोल क्या है, तो ये 1 मोल मॉलिक्यूल कितने मोल से बना हुआ है, 2 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, नहीं समझ पा रहे। अरे भाई ये 1 मोल मॉलिक्यूल ना है आपका, ये 1 मोल मॉलिक्यूल है, किससे मिलकर बना हुआ है, 2 मोल, हाँ बोल सकते हो आप सर 1 मोल एटम और 1 मोल यानी 2 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक इसी तरह से भैया इसको H2 बना लीजिए, ऐसे क्या बना लीजिए, O क्या बन जाएगा, तो ये आपका मॉलिक्यूल है, ये आपका एटम है। अगर आप इसको मोल के टर्म में लेते हो, किसके टर्म में, मोल, तो 2 मोल एटम किसका हो जाएगा, और 1 मोल एटम किसका हो जाएगा, और इससे बनेगा क्या, नहीं 1 मोल मॉलिक्यूल बन जाएगा, 1 मोल मॉलिक्यूल किसका बनेगा, H2 का, पानी का। तो इसके जब 1 मोल मॉलिक्यूल बोलोगे तो इसमें टोटल कितने मोल एटम होंगे, 3, 2 मोल एटम ये होगा, 1 मोल एटम ये होगा, टोटल कितने हो गए, 3। हाइड्रोजन के कितने मोल एटम होंगे, 2, नहीं समझ पाए सर, 2। तो ठीक इसी तरह से बताओ अगर 1 मोल ग्लूकोज ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, 1 मोल ग्लूकोज, नहीं समझ पाए, ध्यान से चैनल को देखते रहो चुपचाप, आना उसका है पहचान नहीं सकता, ये C6H12O6 है कि नहीं। एक मोल क्या लिया गया है, 1 मोल, ये मोल है कि नहीं, तो अब कार्बन का क्या हो जाएगा, 6, और हाइड्रोजन का 12, और ऑक्सीजन का 6। क्या बोलेंगे कार्बन के लिए, 6 मोल एटम ऑफ कार्बन, 12 मोल एटम ऑफ H, 6 मोल एटम ऑफ, नहीं समझ पा रहे हो आप, सो कह रहे बैठे बैठे, अरे भाई देखो फिर से, ये जो 1 मोल ग्लूकोज बोला गया पूरे को मिला के बोला गया कि नहीं, देखो ये पूरे को मिला के बोला जा रहा है कि नहीं। तो इसके 1 मोल ग्लूकोज में, अब सुनो ये 1 मोल ग्लूकोज बड़ा है कि नहीं, तो ये छोटे छोटे चीज से मिला होगा, तो अगर जब ये मोल में तो 6 मोल कार्बन के एटम होंगे, 12 मोल हाइड्रोजन के एटम होंगे, और 6 मोल ऑक्सीजन, किसके एटम है, ऑक्सीजन, नहीं समझ पा रहे हो आप। इसी तरह से देखो ये कैसे इसको बोलेंगे, कहेंगे सर इसको बोलने का एक और तरीका है कि 1 मोल अगर ग्लूकोज लोगे तो 6 मोल एटम ऑफ कार्बन होगा, तो 12 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो ऐसे बोल सकते हैं क्या कि 6 मोल एटम ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन या प्रेजेंट विथ 12 मोल
एटम ऑफ हाइड्रोजन। अरे भाई अगर 6 मोल इसमें कार्बन है तो किसके साथ प्रेजेंट है? 12 मोल हाइड्रोजन के साथ। 12 मोल हाइड्रोजन। अरे आप उनके साथ आ रहे हो कि नहीं? कह सकते कि 2 लड़के हैं, जो सुमित है वो उनके साथ है, अखिलेश के साथ है, नहीं बोल सकते। सुमित के पास 100 रुपया है, अखिलेश के पास 200 रुपया है, मान लीजिए वैसे ही वगैरह वगैरह करके वो इसी तरह से देखिए हर रेशियो। भाई इनके पास 1 मसाला, आपके पास 2 मसाला है, और वो जो गया उसके पास 12 मसाला है। क्या नाम है? महतो जी। तो भाई नहीं कह सकते कि सुमित के पास 1 मसाला है, वो भी अभी नंबर में लगा हुआ है। महतो जी के पास 12 मसाला है, लेकिन सब साथ पढ़ते हैं। मसाला नहीं, बच्चे, स्टूडेंट। अगर भैया इसी को इसके टर्म बोलो, क्या बोला जाएगा इनके टर्म में? 12 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन, 6 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये भी बोल सकते कि 12 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट विथ 6 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंट विथ 6 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। या इसको भी तो पहले लिख सकते हो कि 6 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट विथ 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन। नहीं समझ पा रहे आप? भाई इसको आगे पीछे भी तो करके बोल सकते हो। ये तो कोई गारंटी है नहीं कि किसको कहाँ बोलोगे। कहीं किसी घुसा देंगे। हाँ कहीं घुसा दीजिए, कहीं मतलब कहाँ? केमिस्ट्री में 6 मोल एटम ऑफ 12 मोल ऑक्सीजन किसके साथ मिला दिया जाए? कार्बन के साथ मिला दीजिए। 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। हाँ बोलिए। 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट विथ 6 मोल ऑफ कार्बन। 6 मोल ऑफ कार्बन एटम। सही है? यस सर। अब हमें अगर ये समझना है कि भाई मान लो अगर 6 में इतना है कि नहीं, तो अगर मान लो इसका दिया हो, जैसे मान लो देखो इसका पहला टर्म हुआ तो ये क्या हो गया? दूसरा। अब तीसरा बात इसका दे दिया हो तो चौथा इसका पूछना। पहले ये मिटा देता, समझाने की कोशिश करेंगे। नोट कर रहे हो इतना।